नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से ये चर्चा चल रही थी कि बसपा प्रमुख बहन मायावती अब संरक्षक की भूमिका में आ जाएंगी और बसपा का सर्वे सर्वा जो है अपने भतीजे आकाश आनंद को बागडोर सौंप देंगे। कयास लगाया जा रहा था, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी था और जो राजनीतिक पंडित थे अब वो भी इसको मान बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा और बहन जी जो हैं अब आकाश आनंद को सर्वे सर्वा बना देंगी। लेकिन उस समय विराम लग गया जब बसपा के बैठक में या बसपा के कार्यक्रम में या बसपा की रैली में, जो भी आप कह लीजिए, एक बार पुनः 65 साल की अवस्था में सुश्री बहन मायावती जी को निर्विरोध बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लगभग 2 दशक से अधिक तक जो है बहन जी बसपा की अध्यक्ष रही हैं, बसपा की सर्वे सर्वा रही हैं। मान्यवर कांशीराम जी के बाद देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो जो है मायावती ही थी, लेकिन माना जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि अब वो संरक्षक की भूमिका में आ जाएंगी और बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या सर्वे सर्वा जो है आकाश आनंद को बना दिया जाएगा। आकाश आनंद जो है बहन जी के भतीजा हैं, ये लोग बुआ भतीजा हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब पे विराम लग गया। पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि भाजपा के एक विधायक ने कुछ टिप्पणी किया। टिप्पणी करने के तुरंत बाद जो है बहन मायावती जी ने जो है बड़ी और कड़ी आपत्ति जताई। यहां तक मांग किया कि भारतीय जनता पार्टी इस विधायक को दल से निकाल करके बाहर कर। अभी ये संग्राम चल ही रहा था, उसी बीच में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे और एकदम जैसे नारा नहीं चलता है मायावती के सम्मान में और अखिलेश यादव मैदान में, वो भी मैदान में उतर गया। ट्वीट किया और कहा कि बहन मायावती का सम्मान होना चाहिए। जो टिप्पणी की गई है वो गलत टिप्पणी की गई है और एक तरह से बसपा प्रमुख मायावती के साथ जो है अखिलेश यादव जी खड़ा दिखते हुए नजर आने लगे। लेकिन बहन जी ने तुरंत जो है इसको भांप लिया और बहन जी तुरंत जो है राजनीतिक नफा नुकसान की तरफ आगे बढ़ने लगी। इससे कितना हमको नुकसान होगा और कितना हमको फायदा होगा, अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद, अखिलेश यादव के हमारे साथ खड़ा होने के बाद, अखिलेश यादव का मुझे समर्थन मिलने के बाद और तुरंत की तुरंत बहन मायावती जी जो हैं आपत्ति जताया और आपत्ति जताते हुए तुरंत जो है कहा लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस का कांड हो रहा था, उस समय कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस चुप थी, कांग्रेस मौन थी और कांग्रेस हमको बचाने के लिए नहीं आई थी। उस समय तो मेरे सम्मान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। उस समय तो इस तरह का कोई नारा नहीं दिया गया किसी दल की तरफ से कि मायावती के सम्मान में या मायावती की रक्षा में हम मैदान में। यानी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बहन मायावती ने माननीय अखिलेश यादव को यह संदेश देने का काम किया कि जो इस समय वीआईपी गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित गुंडे थे जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए हुए थे, मेरे साथ कोई भी घटना जो है राजनीतिक गृह में हो सकती थी, जीवन मेरा एकदम संकट में था, कोई भी राजनीतिक दल मेरे साथ खड़ा नहीं था। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे होते तो शायद बहन जी का जान भी नहीं बच पाता, उनका जान को भी खतरा पड़ा हुआ था। बहन जी ने जो है एक अपने ट्वीट्स के माध्यम से जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी यह संदेश दे देने का काम
कर दिया कि आप मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए, आप मेरे बचाव के लिए मैदान में मत उतरिए। साथ में बसपा के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, जो बसपा के कार्यकर्ताओं का रुझान धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के साथ हो गया था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बसपा के जो मतदाता, बसपा के जो कैडर के मतदाता थे, वो भी जो है समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के साथ चले गए थे। मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह एकदम स्पष्ट कर दिया कि ना हम इंडी गठबंधन में हैं, ना हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और ना जो है हम कांग्रेस के साथ हैं। हम किसी के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हम एकदम अकेले हैं। और मेरी रक्षा किसी ने भी नहीं उस समय किया था। और अपने कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने का काम किया कि इनसे हमको बहुत बड़ा खतरा है, समाजवादी पार्टी से हमको बहुत बड़ा खतरा उस समय भी था और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी के से ही मुझको खतरा है, इसलिए आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर वन मायावती जी हैं। 2027 में लोग ये कयास न लगाने पाए अखिलेश यादव की ट्वीट करने के बाद कि सपा बसपा बहुत करीब हो रही है, बहन जी ने उस पर भी रोक लगा दिया, साफ शब्दों में रोक लगा दिया। बहन जी ये जानते हैं कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हूं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के घमासान शुरू हो जाएगा। बहन जी को मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई दूसरा पद चाहिए नहीं, स्वाभाविक भी है नहीं चाहिए। अगर बहन जी इस कंडीशन में 2027 में आती हैं, इस मजबूती में 2027 में आती हैं कि वो मिलकर के सरकार भी अगर बना लें तो वह कतई जो है मुख्यमंत्री पद के नीचे कोई पद नहीं लेंगी, और समाजवादी पार्टी भी जो है नहीं चाहेगा कि अखिलेश जी को छोड़ करके कोई उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मुख्यमंत्री बने। इसलिए बहन जी जो है अखिलेश यादव को राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 अपना मानती हैं उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस और बसपा मिलकर के सरकार उत्तर प्रदेश में बनाती है तो बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति अभी इतनी बहुत अच्छी नहीं उत्तर प्रदेश में हो गई है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावे करेंगे, मिलकर सरकार बना लेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है मायावती को कांग्रेस तो मान सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कतई बहन जी को मुख्यमंत्री पद पर नहीं मानेंगे ही नहीं, और बहन जी मुख्यमंत्री पद से कोई दूसरा पद लेंगे नहीं। और हमको नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो है इंडी गठबंधन में मायावती की इतनी अच्छी स्थिति होगी, इतनी अच्छी हैसियत होगी कि उनको सीधे ले जाकर के दिल्ली के राजनीति में विस्थापित करके जो है स्थापित करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ये सपना बहन जी के लिए तो बहुत दूर है, बहन जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकती आने वाले लोकसभा के चुनाव। तो बहन जी तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के नीचे कोई पद लेना ही नहीं चाहेंगी ना, नहीं लेना चाहेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस और बहन जी की नजदीकी तो हो सकती है, एक मिनट भाजपा और बसपा की भी नजदीकी हो सकती है। भाजपा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा और आने 2027 के चुनाव में, और अगर ले देकर के अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस सहयोग से बसपा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसका पहले भी इतिहास रहा है, पहले भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बसपा सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो कतई बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, ना समाजवादी पार्टी उनको बनाएगी। तो ऐसे में एकदम ऐन मौके पर जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे समय में बहन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, बहन जी का राजनीति में सक्रिय होना, जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी वह बहन जी लगातार अब जो है उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में भी सक्रिय भागीदारी लेने जा रही हैं। तो और ऐसे में अखिलेश यादव का बहन जी के साथ खड़ा होना, बहन जी का ट्वीट करके राजनीतिक गृह गेस्ट हाउस कांड का जो है याद ताजा करना, यह सियासत का ऊंट किस करोड़ बैठेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। और आने वाले समय में ही तय हो पाएगा कि बसपा की सक्रियता के लिए लाभ किसको है, समाजवादी पार्टी को है या भारतीय जनता पार्टी को, या फिर बसपा जो है सत्ता में आने के लिए जो है सारी रणनीति तय कर रही है।
लेकिन एक बात तो एकदम तय है कि बसपा ने अगर इस बार अपने मतदाताओं को, अपने मूल मतदाताओं को अगर बांध लिया, कहीं जाने नहीं दिया, तो बसपा की स्थिति एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकती है। और आने वाले उपचुनाव में अगर बसपा के मतदाता बसपा के साथ बंध नहीं पाए तो 2027 की डगर बसपा के लिए बहुत कठिन होगी, बहुत कठिन होगी। पनघट की डगर राजनीतिक चर्चा में आज